आ जाओ बेटा। तो चलिए ऑन अ सीरियस नोट हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले दो तीन बेटा इंपॉर्टेंट बात है और वो ध्यान से आपको सुनना है, नहीं तो बेटा आपके इस पूरे के पूरे क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ बेटा बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन पे भी लाइव हैं और आप बच्चे फेस टू फेस भी बैठे हुए हो। पहली बात बेटा कि देखो मैं आपको एमटीबी कराने के लिए आया हूँ। एमटीबी कराने के ना अपने कुछ रूल्स होते हैं बेटा, खास करके तब जब आप इकोनॉमिक्स के एमटीपी कर रहे हो। तो देखो बेटा जब आप अकाउंट्स के एमटीपी करते हो ना, लॉ के एमटीपी करते हो, मैथ्स के एमटीपी करते हो, तो वहां पर आपका अप्रोच अलग होता है बेटा। अप्रोच ये होता है कि वहां पर क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के एमटीपी में वेरी सिंपल बेटा। इधर देखिएगा, जो आंसर है वो आंसर को बेटा डायरेक्टली टिक मार देना है। तो याद रखिएगा बेटा एमटीबी बच्चों को क्यों कराई जाती है, प्लीज मेरे तरफ देखो। एमटीबी बच्चों को क्यों कराई जाती है कि जो आंसर आपको पता है वो तो आप टिक मारो, और जो आंसर आपको नहीं पता बेटा उसको याद कर लो। क्या बात क्लियर है क्या? मैं 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा, हालांकि आप लोग को टाइम दिया जाता है 2 घंटे का। आप लोग वैसे क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा जैसे मैं करूंगा, मैं तो रैपिड बेटा, ऐसे एकदम एक आंधी आई और चली गई, इस तरीके से बेटा मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया, 2 घंटे 100 क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। 120 मिनट होता है 2 घंटे में, तो आपको ऑन एन एवरेज बेटा एक क्वेश्चन पे लगभग 1.25 मिनट के आसपास का टाइम है। 1.25 मिनट के आसपास में, ये नहीं कह रहा बेटा 1.25 मिनट का टाइम है, 1.25 मिनट के आसपास का टाइम है बेटा। 1.25 मिनट बहुत होता है, अप्रोक्स 75-80 सेकेंड होते हैं, तो इसलिए बेटा आप लोग पूरा टाइम लेना। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठना तो बेटा जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है ना उस पर टाइम मत लगाना। क्यों टाइम मत लगाना? प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बेटा याद करने में और उसको सॉल्व करने में आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। एक मेरा और रिक्वेस्ट है बेटा, आप एग्जाम में जाना तो आप लोग क्या करना कि एक बार क्वेश्चन को पहले पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक ऐसे रीड कर जाना, टिक मारते रहना। जो चूंकि आप रीड करोगे समझ आ जाएगा ये आंसर है, लगे हाथ, ये नहीं कि बाद में आऊंगा, लगे हाथ निपटा देना। अब सर आप बोलोगे सर एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 पर हम आ गए, हमसे 20 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए। कोई बात नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है। अब आपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब जो रिमेनिंग 80 क्वेश्चन है ना, आप उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पहले निपटाइए। एक बात आप लोग याद रखिएगा बेटा, 10 मिनट में 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा, लेकिन 5 मिनट में 20 थ्योरी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो थ्योरी क्वेश्चन को हमेशा लास्ट के लिए रखा जाता है। डन करें? तो मैं आपको बेटा यहां पर फटाफट कराने जा रहा हूं एमटीपी। और एक बात और मेरी तरफ से लास्ट सबमिशन बेटा, और उसके बाद आप लोग अपना करते रहिएगा। पहली बात, मैं यहां पर जब आपके सामने क्वेश्चन बेटा सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे सामने कोई आंसर शीट नहीं है। याद रखिएगा बेटा, यहां पर आंसर शीट भी दिया गया है और आप लोग इसको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से बेटा डाउनलोड भी कर सकते हो। ये आपका आंसर शीट भी है, आंसर शीट भी है बेटा। तो आप इस आंसर को प्लीज मेरे आंसर से एक बार मैच कर लेना। हो सकता है कि कुछ बेटा डेविएशन आपको देखने को मिल जाए, और अगर कोई डेविएशन देखने को मिले तो फाइनल रूल कौन सा होगा बेटा? जो इंस्टीट्यूट ने एमटीपी दिया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो प्लीज मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, आप लोग अपना आराम से घर पे जाके मैच करते रहना, यहां पर सिर्फ सुनो बेटा, और आप भी ट्राई करना। और फटाफट बेटा मैं एक एक लाइन का लॉजिक देते हुए और आपको आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। हम लोग ट्राई करेंगे बेटा कि लगभग 1 घंटे में ये पूरा 100 क्वेश्चन कर लें, ऐसा हम लोग ट्राई करेंगे। फर्स्ट हाफ एन आवर में बेटा 50 क्वेश्चन, अनदर हाफ एन आवर में 50 क्वेश्चन। लॉक करें एवरीवन। ऑनलाइन वाले बच्चे, उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी वारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे से तैयारी करो बेटा, पास वास हो जाओ। ये कुछ दिन का समय है आप लोगों के पास, 8-10 दिन का, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। आप लोग सेंटर में एक दूसरे को बेटा, अगर सेंटर पड़ा है तो आप उस दिन बात करें, एक दूसरे के सामने खड़े रहें, अच्छे से हेल्दी इन्वायरमेंट बना के एग्जाम देने जाएं। ठीक है, आ जाइए शुरू करें बेटा। तो ऊपर वाले का नाम लेते हैं, फाइनली शुरू करते हैं। आइए, जो थ्योरी क्वेश्चन है फटाफट निकालेंगे, और जो बेटा थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है टाइम लगाएंगे। आप लोगों को बेटा अगर कोई नोट करने की नौबत आए तो आप लोग बेटा नोट करिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहली बात बेटा, मीनिंग ऑफ वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, ना लाइक सीधा आंसर है बेटा। क्या बोलो? स्केयर्स। इकोनॉमिक्स का लेना देना बेटा स्केयर्स है, क्योंकि जहां स्केयर्स होता है वहां पर डिसीजन मेकिंग होती है। पॉइंट नंबर 2 बोला गया बेटा, पॉइंट नंबर 2 कि विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व, क्या बोलो बेटा? नॉर्मेटिव। आपको पता है बेटा पॉजिटिव नॉर्मेटिव 2 तरीके की साइंस होती है। नॉर्मेटिव मतलब होता है विच शुड बी, विच शुड बी याद रखिएगा बेटा, फेयरनेस ऑफ टैक्स इज अ करेक्ट आंसर, कि टैक्स क्या होना चाहिए, टैक्स क्या होना। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल, रुको 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 बेटा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। अगर बोला गया कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस फॉल कर रहा है तो डिमांड फॉर एक्स क्या होगा बेटा? सिंपल सी बात है, डिमांड फॉर एक्स क्या होगा बेटा? फॉल, क्योंकि लोग बेटा वही कमोडिटी खरीदेंगे जिसका रेट नीचे आ रहा है। आगे चलते हैं बेटा, आगे बोला गया पॉइंट नंबर 4 में कि इफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कम ऑन एवरीवन, इफ क्या बोलो बेटा? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन, क्या बोलो बेटा? अनचेंज्ड, एज देयर प्राइस चेंज द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेटा 0। एक काम करो, आप लोग कॉपी पेन निकालो बेटा कॉपी पेन, और आप लोग हेडिंग डालो एमटीपी सॉल्यूशन। क्या निकालो बेटा? एमटीपी सॉल्यूशन। चूंकि ना मैं एक एक लाइन का लॉजिक लिखवा दूंगा, उसको नोट कर लेना, काम आ जाएगा। तो लिखो बेटा सारे बच्चे एमटीपी सॉल्यूशन और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिएगा बेटा, देखिए प्राइस बदलने से क्वांटिटी डिमांड नहीं बदल रही है। हाँ जी, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा जीरो है। बोलो हाँ ना। इफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन क्या बोलो बेटा, अनचेंज्ड एज देयर प्राइस चेंज, इसका मतलब बेटा प्राइस इलास्टिसिटी जीरो है, सिंपल। तो ये एक एक लाइन के लॉजिक लिखने से बेटा आपको सही रहेगा, आपके एग्जाम में भी बेटा ये काफी चीजें हेल्प करेंगी। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, इफ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी परचेज रिमेन क्या बोलो, अगेन अनचेंज्ड बेटा, ना लाइक हो। अनचेंज अगर है व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी चेंज, अगेन इसका आंसर क्या होगा बेटा, बोलो जीरो होगा। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बेटा, कंज्यूमर हु इज बिलो अ पर्सनल बजट लाइन, आवाज बेटा, पर्सन हु इज बिलो द क्या बोलो बेटा, पर्सनल बजट लाइन इज क्या बोलो बेटा, रेदर देन ऑन इट इज नॉट स्पेंडिंग ऑल, हाँ बिल्कुल बेटा, याद रखिएगा एक ऐसा पर्सन बेटा जो अपने पर्सनल बजट लाइन से क्या है, नीचे, याद रखिएगा वो अब अपने पर्सनल इनकम को कहीं और खर्चा करने वाला नहीं है, क्योंकि बजट अलाउ ही नहीं करेगी बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन है एक रेशियो का क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है बेटा, बोलो रेशियो का। पहली बात देखो यहां पर बोला गया कि अगर MRTSL के इक्वल टू बेटा क्या बोलो 2 है, आप इसको लिखो कैसे किया जाता है, देखो इसमें ना रेशियो आपको निकालना है। अगर मान लो बेटा कि MRTS IK इज इक्वल टू MP1 अपॉन बेटा MPK हो गया, मान के चलो बेटा। तो इस सिचुएशन में है ना बेटा, MRTSL के इक्वल्स टू क्या बोलो बेटा 2। तो अगर MRTSL के इज इक्वल टू MP1 अपॉन में MPK क्या बोलो बेटा 2। सो इस सिचुएशन में क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि MPK अपॉन MP1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या बोलो बेटा 2। तो यानी अगर बेटा मैं MP1 इज इक्वल टू 2 मानू एंड MPK इज इक्वल टू 1 मानू, तो रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1/2। आपको ये समझ आया? बस आपको इसमें रेशियो सेट करना है बेटा, क्या करना है बोलो, यस इसमें रेशियो सेट करना है। उसने खुद ही बोल दिया बेटा MRTSL के इक्वल टू क्या है बोलो बेटा, तो बस अब आप इसको रेशियो में बेटा चेंज कर दीजिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो इसका आंसर आएगा बेटा 1/2। आपको समझ आया ये क्या है? हमने बस जो इक्वल दिया है बेटा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। आ जाइए, चूंकि अगर बेटा ये इक्वल टू 2 है यानी कि आपका बेटा MPK MP1 इज इक्वल टू 1/2 है बेटा, चूंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना। अरे बोलो, चलो आगे चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, इधर देखिएगा। व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगिंस टू ऑपरेट, TVC कर्व बेटा याद रखिएगा, जब भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बेटा बिगिंस टू ऑपरेट, जब चालू होना चाहती है, तो याद रखिएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस केस में क्या होता है बेटा, बोलो बढ़ना चालू हो जाता है। क्या हो जाना चालू हो जाता है बेटा, बढ़ना चालू हो जाता है। इसका आंसर डी होगा। लॉजिक लिखो बेटा, लॉजिक लिखो। डिमिनिशिंग रिटर्न जब स्टार्ट होता है बेटा, तो इस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है। इसी कारण से जो एडिशनल आउटपुट है ना बेटा, हाँ जी एडिशनल आउटपुट, उसके लिए आपको वेरिएबल इनपुट चाहिए। एग्री करोगे क्या बेटा? वेरिएबल इनपुट चाहिए, और अगर वेरिएबल इनपुट चाहिए तो इसका मतलब है कि बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बेटा, बोलो बढ़ना चालू हो जाएगी। जब भी आपका डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, बोलो घटता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट जब घटता है और आपको एडिशनल आउटपुट करना है तो वेरिएबल इनपुट को क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसके कारण से बेटा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बेटा समझ आ रहा है ना? आगे चलते बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बेटा, बोलो 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 भी तो है ना बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो 9। तो विच है ना, 9 पे है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मोस्ट क्लोजली क्या बोलो बेटा, अप्रोक्सीमेट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मॉडल। बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मॉडल वीट फार्मिंग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्यों बेटा वीट फार्मिंग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है? क्योंकि याद रखना बेटा यहीं पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। हाँ है ना, क्या बोलो बेटा, यहीं पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। इन द शॉर्ट रन मोनोपोलिस्ट के बेस ब्रेक इवन इनकल, हाँ बेटा कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द कंडीशन। बेटा ये समझ आ रहा है ना सारे? मैं थोड़ा तेजी में हूं क्योंकि बेटा अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे चलो बेटा। अच्छा ये शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में मोनोपोली क्या करता है बेटा, सिर्फ प्रॉफिट कमाता है। क्या करता है बेटा, बोलो सिर्फ प्रॉफिट कमाता है। लेकिन शॉर्ट रन में उसके साथ कुछ भी हो सकता है।
आ जाइए, विच फॉर्म ऑफ मोनोपोली रेगुलेशन इज मोस्ट, क्या बोलो बेटा, एडवांटेजियस फॉर द कंज्यूमर। सिंपल सी बात है बेटा, क्या बोलो, प्राइस कंट्रोल। कम ऑन एवरीवन, क्या बोलो बेटा, प्राइस कंट्रोल। वो बेटा प्राइस कंट्रोल कर सकता है मोनोपोली, और इसी से कंज्यूमर को डायरेक्ट बेटा फायदा होता है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा 12, विच ऑफ द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। आवाज बेटा, विच ऑफ द इंडस्ट्री इन क्या बोलो, लॉन्ग रन क्या बोलो बेटा, इक्विलिब्रियम। द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर विल प्रोड्यूस एट द क्या बोलो बेटा, लोएस्ट पॉइंट ऑन एसएससी कर्व। बेटा यहां ना एक एक्सप्लेनेशन लिखिए, लिखो बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फॉर्म बेटा एक्सेस कैपेसिटी के साथ, एक्सेस कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म बेटा एक्सेस कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करती है, इसलिए आउटपुट एलएसी, आउटपुट बेटा एलएसी के मिनिमम पॉइंट पर होता है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है ना बेटा, आप देखिएगा हमेशा लोएस्ट पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ता है। क्या ये बात क्लियर है क्या, बोलो बेटा हाँ है ना। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे, फिर से बोलो बेटा, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म क्या करती है बेटा, अपने एक्सेस कैपेसिटी पे यूज करती है, काम करती है। यही कारण है बेटा आउटपुट जो होता है वो एलएसी के, अब आ जाइए पढ़िए, व्हेन द इंडस्ट्री इज इन द क्या बोलो बेटा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर विल प्रोड्यूस एट द क्या बोलो बेटा, लोएस्ट पॉइंट ऑन क्या बोलो, एलएसी कर्व। बेटा इसका आंसर क्या होगा, नेवर। बेटा आप लोग का आंसर है क्या, है क्या, एक बार देखना, इसका आंसर ए है बेटा, बी है, ऑलवेज या नेवर, नेवर होना चाहिए मेरे हिसाब से, नेवर है, ठीक है बेटा। आ जाइए, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा, ये लॉजिक जरूर लिखिएगा, ये लॉजिक आप लोग के एग्जाम में आगे भी हेल्प कर सकता है। हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 13 पर बेटा, चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या नहीं है, कैपिटल बजटिंग है बेटा, बिजनेस साइकिल है, रिस्क एनालिसिस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ परफेक्ट आंसर। आगे चलो बेटा, कैपिटल इज क्या बोलो बेटा, कैपिटल इज कितनी बार बोला है मैंने, स्टॉक कॉन्सेप्ट। चॉइस बेटा जो होता है, चॉइस वो क्या होता है बेटा, अभी हमने बात की थी, स्कैसिटी से चॉइस, चॉइस से बेटा डिसीजन मेकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन। सिंपल बेटा, कैपिटलिज्म का पार्ट है, क्या है बोलो बेटा, कैपिटलिज्म का पार्ट है। 17 पे चलते हैं बेटा, 17 पे बोला गया है, क्या बोला गया बेटा, कि रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्राइस, आवाज दो बेटा, रिगार्डलेस ऑफ क्या बोलिए, चेंज इन प्राइस, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स रिमेन, क्या बोलो बेटा, फिर से देखो, प्राइस चाहे जितना भी चेंज होता रहे, क्वांटिटी डिमांड क्या है बोलो बेटा, रिमेन अनचेंज, देन द डिमांड कर्व ऑफ द गुड्स विल बी, अरे भाई सिंपल, क्या होगा बेटा बोलो, वर्टिकल, वर्टिकल होगा ना बेटा, यस आंसर वर्टिकल है, क्योंकि प्राइस तो बेटा सेम है और डिमांड बढ़ता जा रहा है। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो 18। तो क्वेश्चन नंबर क्या 18 है बेटा, व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज क्या बोलो बेटा, वेरी हाई। आवाज दो बेटा, वेरी क्या बोलो, हाई। इट मीन्स, फिर से देखो बेटा, when the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, cross elasticity का केस है बेटा, और numerical value उसके बहुत ज्यादा हैं। तो इस सिचुएशन में बेटा याद रखना, इसका अच्छा एक बात बताओ बेटा, वैल्यू सब्सटीट्यूट के यानी क्रॉस इलास्टिसिटी के जितना ज्यादा होगा, उसकी सब्सटीट्यूट का चांस उतना ही ज्यादा होगा। आप समझो क्या, इधर देख बेटा, टी और कॉफी इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू जितना ज्यादा आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा बेटा, कि वो उतना ही ज्यादा सब्सटीट्यूट है, और न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी कम होगी बेटा उतना ही कम सब्सटीट्यूट है। तो याद रखिएगा आंसर सी देखो बेटा, देयर इज हाई डिग्री ऑफ क्या बोलो बेटा, सब्सटीट्यूबिलिटी। चूंकि अगर आपका ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो बेटा चांस भी उसका ज्यादा है। लॉक करें पक्का, हाँ बेटा, नहीं बेटा बी कैसे होगा, द गुड्स आर क्या बोलो बेटा, परफेक्ट, आवाज दो, गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट एंड कैन बी यूज्ड विद ईज इन प्लेस ऑफ अनदर। नहीं बेटा, यहां पे तो ये बोला गया है ना कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपका हाई है तो इस केस में क्या होगा भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हाई है तो सब्सटीट्यूट का चांस भी ज्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किस पे बोलो, 19 पे। क्या बोला गया बेटा, आंसर तुम निकालो। टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम, बेटा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो याद करो बेटा,
मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। हाँ जी, और अगर वो और ऊपर जाने लग जाए तब बेटा वो नेगेटिव होना चालू हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है बेटा, बोलो। आगे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखिएगा। ट्रेड इज नॉट पॉसिबल इफ कंट्री ऑपरेट्स अंडर, क्या बोलो बेटा, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस। क्योंकि जब इक्वल कॉस्ट में बेटा तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के साथ ट्रेड बेटा नहीं कर पाएंगे। कई बात क्लियर है क्या? क्योंकि याद रखना है इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पर होता है। तुम्हारे यहाँ जो चीज महंगा है बेटा वो मैं तुमको दूंगा, मेरे यहाँ जो महंगा है तुम मेरे को दो बेटा, हमेशा कंपेरेटिव कॉस्ट। आगे चलेगा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा, इन केस ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ जी, इंटरनेशनल ट्रेड मैन्युफैक्चरर्स प्ले मेजर रोल। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बेटा, फ्यूल माइनिंग नहीं बेटा, यस आंसर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर। कभी कभी आपको क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से लगाना होता है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, चलो बचा हुआ यही आंसर है, ये नहीं कि बचा हुआ नॉन ऑफ द दिस को आंसर मार देना, ठीक है। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 22 बेटा तुम भी रीड करते रहो। हाँ जी, ये देखो मैंने कराया था रिकार्डियन थ्योरी बेटा। एज्यूम परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, क्या बोलो बेटा, विद इन कंट्री। वेरी गुड, विद इन कंट्री बेटा। रिकार्डियन थ्योरी कहता है कि जो लेबर होता है ना ये विद इन कंट्री मोबाइल होता है। मोबाइल होता है मतलब बेटा गाड़ी का मोबाइल होता है नहीं, ट्रांसफर होता है बेटा, एक्सचेंज। बिहार के लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली के लोग बिहार जाते हैं, लेकिन अमेरिका के लोग बिहार आते हैं क्या? आएंगे नहीं, उठा लिए जाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं बेटा, बोलो हम लोग 23 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 23 है, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सिचुएशन, आवाज बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू दैट अराइज व्हेन कंज्यूमर व्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री एज, क्या बोलो बेटा, सिमिलर बट नॉट परफेक्ट। बेटा ये तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, याद रखिएगा बेटा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको प्रोडक्ट बेटा देखने में क्या लगते हैं, सिमिलर, लेकिन बेटा वो एग्जैक्ट सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल बेटा फेंटा और क्या बोलो मिरिंडा, देखने में सेम लगते हैं ना, लेकिन एक होता है क्या बेटा, पेप्सी और कोका कोला, देखने में सेम लगते हैं ना, लेकिन क्या वो सेम होते हैं क्या बेटा? बोलो हाँ है ना, नहीं होते बेटा। आर यू श्योर? ओके जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे बेटा, बोलो 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? मैंने आपको लास्ट में कराते कराते भेजा था, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ कंट्री। नालायक, क्वांटिटी क्या बोलेंगे इसे? इंपोर्ट कोटा। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो इंपोर्ट कोटा, क्योंकि आंसर बेटा इंपोर्ट को लेकर है ना, तो इंपोर्ट कोटा। अगर एक्सपोर्ट को लेकर होता तो एक्सपोर्ट कोटा। आजा बेटा, ये तो फालतू बेकार का क्वेश्चन है बेटा, बिना बिना करे बेटा बेइज्जती हो जाएगी करोगे तो। आंसर क्या है बेटा? एम्बार्गो। बहुत बढ़िया। क्या होता है बेटा एम्बार्गो? मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड का बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट में एम्बार्गो करा के भेजा था, ड्यूटी वगैरह, जहां पर बेटा आप लोग लाइसेंस वगैरह को और बेकार के गुड्स को बेटा इंपोर्ट से बंद कर देते हो, बैन कर दिया जाता है बेटा। जैसे मुर्गे को स्वाइन फ्लू के बाद इंपोर्ट बंद कर दिया गया, एम्बार्गो कहते हैं इसे, ठीक है ना। एम्बार्गो में बेटा गुड्स को कंप्लीट बैन कर दिया जाता है। जहां पर मैंने आपको ड्यूटी लिखवाया था वहां पर जाके देखो बेटा, एम्बार्गो के बारे में समझाया। चाइना वगैरह का सामान बेटा इंडिया में एग्जाम्पल दिया था मैंने, बैन किया जाता है। चलें आगे चलें, हरी श्योर? आजा बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए, 26। क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा, बेचारा बहुत प्यारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट? बेटा सिंपल आंसर है एडम स्मिथ। इन्हीं को मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जब मॉडर्न फादर बोल दिया तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ही होगा बेटा, एडम स्मिथ। ड्यूरिंग डिप्रेशन ये एडवाइस किया जाता है। अच्छा सोचो बेटा, डिप्रेशन के केस में जो बैंक का रेट होता है बेटा, बढ़ाया जाता है घटाया जाता है? बेटा डिप्रेशन है, बैंक रेट और बढ़ा दो ताकि लोग आत्महत्या कर लें। बेटा बैंक के रेट को क्या किया जाता है, लोअर किया जाता है। आ जाओ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बेटा, एक बार प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। आपको इसके लिए जरूरी है बेटा फॉर्मूला याद करने की, नेशनल इनकम। कौन सा पॉइंट सही है? डिस्पोजेबल इनकम में सेविंग आता है, टोटल घंटा आता है बेटा। डिस्पोजेबल इनकम में आप लोग टैक्स को माइनस करके निकालते हो। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बेटा, जीएनपी मार्केट प्राइस, और प्लस है माइनस है, प्लस बेटा गलत है। नेशनल इनकम में एनडीपी फैक्टर कॉस्ट नहीं बेटा, पर्सनल इनकम, टोटल प्राइवेट इनकम माइनस, हाँ ये बेटा सही आंसर।
क्या बात क्लियर है ना? फॉर्मूले का रिवीजन करवा दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द, क्या बोलो बेटा, बताओ सर्कुलर फ्लो में क्या आता है? मैंने बताया था बेटा, सर्कुलर फ्लो जब भी आप निकालें तो रियल फ्लो बेटा उसका पार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो बेटा? रियल फ्लो आता है, याद है ना? हालांकि बेटा एक और बात है बेटा, सर्कुलर फ्लो में तो रियल फ्लो मनी फ्लो दोनों आते हैं ना? हाँ जी, क्या बोले बेटा? रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों आते हैं बेटा, सर्कुलर फ्लो में तो दोनों आते हैं। आंसर देखना बेटा, इसका आंसर ए है, सी है? क्या बेटा? सी है ना? ओके ओके परफेक्ट, सी है बेटा। आ जाइए, तुम इसका आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 रीड करो, आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, वेन प्लान सेविंग आर मोर देन प्लान, कब आपका प्लान सेविंग बेटा मोर देन, क्या बोलो, प्लान इन्वेस्टमेंट, फॉर्म विल देन, जब आपकी सेविंग बेटा आपके इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाए, ज्यादा। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन क्या किया जाएगा? कम कर दिया जाएगा बेटा। रिड्यूस प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन, या प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी? बेटा आंसर ए और सी चेक करना बेटा, आंसर ए है क्या? एक्चुअली ना ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा ये तो डिस्क्रिएशन ऑफ द, ए आंसर ठीक है, ये तो डिस्क्रिएशन ऑफ द फॉर्म पे डिपेंड करेगा ना बेटा, कि वो रिड्यूस करे या सेम को कंटिन्यू करे, तो इसीलिए सब हाइपोथेटिकल आंसर आता है। आ जाए बेटा, आगे चले हम लोग। बेटा आगे चले ना, आर श्योर? ओके बेटा, अब यहां पर प्लीज एक बार ट्राई करना बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कराया था मैंने, 2-3 क्वेश्चन कराया मैंने, कराओगे तो मजा आ जाएगा बेटा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मेरे को तो सीधा आंसर दिख रहा है बेटा यहां पे। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है क्या? ये 4 अगर आ रहे तो 5 का 20 हो गया बेटा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? बोलो बेटा। ओके आगे चलते बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे? 32। अगेन सॉल्व कर बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर है? कैसे हुआ 1 आंसर है बेटा? आप याद करो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/1 माइनस, तो नहीं 0 नहीं हो सकता, ये गलत है बेटा। आप इसको ये बोलोगे फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो जब एमपीसी आपका 0 है बेटा तो 1/1 माइनस 0 हो गया, तो बेटा ये आंसर इसलिए 1 ही आएगा। क्या बेटा? क्या मैक्सिमम कितना होता है? ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, मैक्सिमम तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के फिगर पे। हाँ कितना भी जा सकता है, वो तो बेटा कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेटा 500 गुना से आगे बढ़ सकता है। न्यूटन गडकरी का बेटा देख लो बेटा, न्यूटन गडकरी जानते हो ना, नितिन गडकरी, उसका बेटे का बिजनेस बेटा क्या लगता है आपको, कितने से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किया है? अचानक बढ़ गया बेटा जब से एथेनॉल आया है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं होती बेटा। हाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये भी नालायक को, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो सकता है बेटा? 1। क्यों 1 हो सकता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया ना आपको, एमपी क्या हो सकता है बेटा? 0। तो अगर 0 होगा तो 1/1 माइनस 0 इज इक्वल टू बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम बेटा कुछ भी हो सकता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा? क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए? 33। एक बार ट्राई करो बेटा क्वेश्चन 33, रीड करिए। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑन इनपरफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर बेटा? पार्टिसिपेंट इन द मार्केट हैव लिटिल, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज, ऐसा भी नहीं है बेटा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस में लीड टू लॉस, हाँ ये हो सकता है बेटा, ये हो सकता है। काम करो, क्वेश्चन नंबर 33 का लॉजिक लिखो बेटा, लिखो। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट पावर बेटा बहुत ज्यादा होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट पावर बहुत ज्यादा होता है। मार्केट पावर ज्यादा होता है जिसके कारण बोलो बेटा आउटपुट ज्यादा होगा कम होगा? हाँ जी, क्या होगा? जहां पर मार्केट पावर ज्यादा है बेटा वहां पर आउटपुट कम होगा, कम होगा बेटा। और आउटपुट जब कम होगा तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी बेटा, प्राइस ज्यादा होगी, ठीक है?
तो याद रखिएगा बेटा, अब इसके कारण ऑब्वियस सी बात है जो नेट बेनिफिट सोसाइटी को होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, लॉस। आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या बोले बेटा 34। हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन इन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डिमेरिट गुड्स, मेकिंग पब्लिक सर्वेंट, हाँ बिल्कुल होता है जी। सेल्स टैक्स होता है जी। वार्निंग लेवल, भाई आंसर इस क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव। ट्राई करो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करो। हाँ जी, मैंने आपको बताया था शॉर्ट में याद हो तो FRBM एक्ट याद है। ये कानून बनाया ही काहे के लिए गया है बेटा, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी एक्सेप्ट नालायक इंटरेस्ट। देखो कहाँ इंटरेस्ट है बेटा, कहाँ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है बेटा जो चेंज नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, क्वेश्चन नंबर 37, इफ रियल एक्सचेंज रेट इज हाई, क्या बोलो बेटा, इफ क्या बोलो, रियल एक्सचेंज रेट इज हाई इट माइट लीड टू, लिख बेटा एक्सप्लेनेशन लिखो। अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट हाई है ना बेटा, इससे क्या होता है बेटा कि आपके डोमेस्टिक गुड्स हाई रेट के हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। और डोमेस्टिक बेटा जब हाई रेट का होगा तो इससे इंपोर्ट घटेगा बढ़ेगा, हैं? जब हमारे डोमेस्टिक गुड्स महंगे होंगे तो इंपोर्ट बढ़ेगा घटेगा, नालायक बढ़ेगा भाई। जब देश का सामान महंगा तो विदेश से माल आएगा ना, तो बेटा इंपोर्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इंपोर्ट बढ़ेगा इसका मतलब बेटा एक्सपोर्ट, तो जिसके कारण डेफिसिट बेटा बढ़ जाती है। आंसर क्या होगा इसका 37 का बेटा, क्या बोलो, करेंट अकाउंट डेफिसिट। हाँ हाँ हाँ, करेंट अकाउंट डेफिसिट बेटा, ये सरप्लस है डेफिसिट। ठीक है, लॉक करें बेटा जी, जल्दी बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा 38। क्या कहना चाहते हो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मेजर फॉल्स बेटा में गलत ढूंढना है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्री फॉलो फ्लेक्सिबल, सही है। डिवैल्यूएशन अप्लाई होता है जब फिक्स एक्सचेंज रेट है, ये भी बात सही है बेटा, याद है ना। डिवैल्यूएशन में बेटा हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट को सरकार की तरफ से कम करते हैं। RBI वांट्स इंडियन कंपनी टू हेज देयर करेंसी, ये भी सही है भाई, तो आंसर डी होगा। डर्टी फ्लो इज जनरली फॉलोड बाय कंट्री विद, क्या बोलो बेटा, एक काम करो लिखो यहां पर, लिखो डर्टी फ्लो का मतलब होता है बेटा मैनेज्ड फ्लोट। हाँ जी, डर्टी फ्लोट मतलब क्या होता है बेटा, मैनेज्ड। और याद रखिएगा बेटा सरकार कहां पर मैनेज लेती है, लगभग फिक्स एक्सचेंज रेट। आगे चले, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए बेटा, वेरी सिंपल, कितना आसान है बेटा। सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी मेजर याद है, किसका पार्ट है, टैरिफ नॉन टैरिफ, लास्ट में कराते हुए भेजा था। कितना आसान, कितना आसान आसान क्वेश्चन बेटा। बोलो क्वेश्चन नंबर 40, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे इन सब चीजों पे। बोलो बेटा क्या है, SLR शुड बी मेंटेन इन, क्या बोलो बेटा, अरे स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन कैश। तो कैश में बेटा गोल्ड आता है, कैन बी इजिली कन्वर्ट। बॉन्ड्स बेटा ना एक पर्टिकुलर टेन्योर का होता है, इसलिए उसको यहां पे नहीं लेंगे। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 41 बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग FPI। FPI बेटा FDI की बात नहीं कर रहा हूं मैं, FPI की बात कर रहा हूं। स्पेकुलेटिव होता है जी, हमें फॉल्स ढूंढना है। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एस्टेट, हाँ होता है बेटा। सेटिंग, हाँ सेटिंग ऑफ फैक्ट्री नहीं होता बेटा, ये FDI का पार्ट है। ठीक है, अरे समझ आ रहा है क्या। ओके आगे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलिए 42, रीड करो क्वेश्चन नंबर 42 बेटा।
बताओ सेंट्रल बैंक कौन सा स्टेप ले अगर एक्सेसिव राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है? नालायक, जब बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट है तो आरबीआई क्या करेगी? सप्लाई बढ़ाने से प्राइस कम हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 42 का। ठीक है, पता है ना बेटा? ये देखो कि सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करे, कब? जब बेटा फॉरेन एक्सचेंज का रेट काफी हाई होने लग जाए। रीड करो बेटा, रीड करते चलो। क्वेश्चन 43 रीड करिए। नेशनल इकोनॉमी बेटा, इंडियन इकोनॉमी में जाइएगा। वन मेजर फीचर्स ऑफ रिफॉर्म बेटा, वन मेजर फीचर्स ऑफ क्या बोले बेटा? देखो हम बात रिफॉर्म की कर रहे हैं, रिफॉर्म हमारे फायदे के लिए होता है। नालायक, लाइसेंसिंग राज को बढ़ाना हमारे फायदे की चीज है। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, ठीक है बेटा। आगे बैंड फॉरेन कंपनी, नहीं बेटा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नहीं बेटा। इसका हमारे ये आंसर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा इसका हमारा बेटा मेन फीचर रिफॉर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें मेन फीचर्स ऑफ रिफॉर्म पढ़ना है बेटा जब आप टैरिफ घटाते हो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 बेटा। इफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली द मोस्ट लाइकली इफेक्ट इज, सिंपल बेटा, कैपिटल इनफ्लो ज्यादा होगा टेक्नोलॉजी का। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। आगे चलेगा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेनली रेफर्स टू बेटा क्या बोलो? याद रखना इसका आंसर है बेटा, जब आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे जाते हो तो हम अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं? रिमूव करते हैं बेटा। क्या करते हैं बोलिए? रिमूव करते हैं। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका? रिमूवल ऑफ क्या बोलो बेटा? यस, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना बेटा? रिमूवल ऑफ क्या बोलिए? रिस्ट्रिक्शन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 46, एक बार पढ़िएगा 46। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज कॉमनली यूज्ड इन, क्या बोलो बेटा? क्लासिकल ट्रेड थ्योरी। बेटा क्लासिकल ट्रेड थ्योरी में ना याद रखिएगा क्या होता है बेटा? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। सर इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्लासिकल ट्रेड थ्योरी इम्परफेक्ट, नहीं बेटा ये भी नहीं है। क्या कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है नहीं बेटा। हाँ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी, काम करो इसका लॉजिक लिखो बेटा। लिखो क्वेश्चन 46। क्लासिकल ट्रेड थ्योरी बोले तो बेटा रिकार्डियन में कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिया जाता है। रिकार्डियन में कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिया जाता है। बेटा एक बार कंफर्म कर लो प्लीज, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है इस आंसर पे, एक बार ट्राई कर लो। क्या बेटा? हाँ 46, हाँ मतलब सी है। ठीक है, ओके बेटा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर किस पर आ जाते हैं बेटा? 47। इधर देखो, प्रोटेक्टिज्म रेफर्स टू, नालायक। प्रोटेक्टिज्म मतलब क्या? पॉलिसी को क्या करो बेटा बोलो? बनाओ, ताकि हम लोग बेटा इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करें। क्योंकि बेटा पॉलिसी का एम क्या होना चाहिए? इंपोर्ट को बढ़ाना या इंपोर्ट को रोकना? इंपोर्ट को रोकना। और क्या बढ़ाना? एक्सपोर्ट को बढ़ाना। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 48, ट्राई करो, ट्राई करो बेटा, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल। सीधे कोई आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना बेटा। क्या आ रहा है? वेरी गुड बेटा, सीधे 8/4 इज इक्वल टू दो बेटा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 8% और एडवर्टाइजिंग राइजेज बाई 4%। तो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, अरे भाई डिवाइड करो दोनों का आ जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा? 49, ट्राई करो 49। हाँ जी, विच दीज ऑफ ड्रॉबैक इज सोशलिस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ब्यूरोक्रेसी है बेटा। कुछ लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं और इनसे क्या होता है बेटा? डिसीजन डिले होता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, व्हेन मैनेजर यूज इकोनॉमिक थ्योरी टू डिसाइड बिटवीन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट टेक्निक। कितना बोला गया बताओ? ये थ्योरेटिकल है, घंटा है बेटा। डिसीजन मेकिंग, हाँ जी। अरे भैया जब तुम इकोनॉमिकल थ्योरी को अप्लाई करके और अलग अलग प्रोडक्शन टेक्निक को यूज करोगे तो बेटा इसका मतलब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना? हाँ या ना? हमारा बेटा यहाँ पर पहला पोर्शन 50 हो जाता है कंप्लीट। क्या बेटा इसमें किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको? किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा? आर यू श्योर? पक्का बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर लोगे?
पक्का कर लोगे 100%। इस पूरे 50 क्वेश्चन में आपने क्या नया सीखा? बहुत कुछ नया सीखा बेटा। जैसे को रेशियो नया सीखा, MRTS L के इज इक्वल टू 1/2 बेटा। अगर वो इक्वल टू 2 बोला गया यानी MRTS L इज इक्वल टू 1 होगा बेटा, रेशियो बन जाएगा 1/2। बोलो हाँ है ना? ठीक है, चले हम लोग आगे चले क्वेश्चन नंबर 51 पे बेटा। रेडी टू सॉल्व? करोगे बेटा सॉल्व इसको? करोगे सॉल्व 51? आ जाओ। बोला गया बेटा क्वेश्चन नंबर 51 में, फॉर अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड्स मेनली ऑन। लिख बेटा, लॉजिक लिखो, लिखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो मोनोपोलिस्ट होता है ना बेटा, मोनोपोलिस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट अपने डिमांड इलास्टिसिटी के बेस पर, डिमांड इलास्टिसिटी के बेस पर प्राइस चार्ज करता है, प्राइस चार्ज करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ, क्या बोलो बेटा? ठीक है बेटा, चलें आगे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 52, फटाफट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 52 बेटा, क्या कहना चाहते हो? विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री टिपिकली मोस्ट सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन? सिंपल बेटा, जो ड्यूरेबल एंड छोटा, सोचो ना बेटा, छोटे मोटे का इकोनॉमिक साइकिल होता है। टमाटर बेटा है इकोनॉमिक साइकिल, आज पैदा हुआ कल खत्म हो जाएगा। तो जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होती हैं या इंडस्ट्री होती है बेटा, उसमें इकोनॉमिक साइकिल एग्जिस्ट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 53 बेटा, जल्दी से बोलो, क्या बोलो? इंटरेस्ट रेट हाइक एम किया जाता है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन आर मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल? एक्सपेंशन है बेटा, एक्सपेंशन में इंटरेस्ट रेट हाइक एम्ड एट, क्या बोलो बेटा? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, महंगाई कब कम होती है बेटा? एक्सपेंशन या पीक में, क्योंकि वहीं पर महंगाई ज्यादा होती है ना बेटा, तो इसीलिए कम होती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, क्या बोलो बेटा? 54, वन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी, क्या बेटा? वेरी गुड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, याद है माइनस किया जाता है, उसको हम लोग बेटा क्या करते हैं, क्या कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेटा यहां पर माइनस किया जाता है, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम इग्नोर करते हैं। कब? जब जीडीपी निकाल देते हो। अरे इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड यूज करते हो ना बेटा आप लोग, नालायक हो, तो उसको कंसीडर करते हो नहीं करते हो? माइनस किया जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। क्वेश्चन नंबर 55 रीड करें फटाफट बेटा, आप भी सॉल्व करते रहो, पार्टिसिपेट करते रहो। अगर आप नहीं रहते तो बंद कमरे में बेटा मैं ही सॉल्व करता हूं। ट्राई करो आंसर क्वेश्चन नंबर 55। हाँ जी, ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं लगना चाहिए बेटा इतना। मेन रीजन जीडीपी में नॉट रिफ्लेक्ट लिविंग स्टैंडर्ड इज एन इनएबिलिटी टू, क्या बोलो बेटा? नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन पेड स्टाफ अगर आपके घर पे काम कर रहा है बेटा, तो क्या तुम उसको जीडीपी का पार्ट मानते हो? नहीं मानते बेटा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 में, हाँ जी, जीडीपी आपके लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि याद रखना बेटा, अगर कोई नॉन पेइंग स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहा है, काम तो कर रहा है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हो रही, सिमिलरली जीडीपी का पार्ट नहीं बनता। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 56, सिंपल सिंपल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में बेटा जब फिस्कल पॉलिसी बढ़ता है ना, तो इस सिचुएशन में आवाज दो बेटा, क्या होता है? टैक्स होता है लोअर, बोलो बेटा, लेकिन स्पेंडिंग होती है ज़्यादा, तभी तो बेटा वो एक्सपेंशन है ना बेटा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा? 57। क्या है क्वेश्चन नंबर 57? तो बोला क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 57 में, ग्रांट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ए स्टेट फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस? बेटा रुक जाओ, फिर से देखो, ग्रांट प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंस? एक्सटर्नलिटी नहीं बेटा,
रिवेन्यू शेयरिंग, हाँ ये हो सकता है, रेशनल प्राइसिंग नहीं होगा, मॉनिटरी। आ जाओ इसका लॉजिक लिखो बेटा, लॉजिक लिखो क्वेश्चन नंबर 57 का। सेंटर द्वारा स्टेट को ग्रांट देना, सेंटर द्वारा बेटा स्टेट को ग्रांट देना इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर है, इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर है, और इसी को हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। इसी को बेटा हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म मतलब क्या? मैं जो कमा रहा हूं उसमें तुम्हारा हिस्सा, जो तुम कमा रहे हो उसमें फेडरलिज्म, यही तो बेटा। इंडियन गवर्नमेंट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेवल पे मोदी जी और बेटा यहां पर अरविंद केजरीवाल। बोलो राइट? नॉट अरविंद केजरीवाल बट रेखा गुप्ता बेटा। आगे चलो, ये देखो बेटा घटिया क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी इंटेंड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हम इन्फ्लेशन को क्या कर रहे हैं बेटा? कम कर रहे हैं। ठीक है, आर यू श्योर? आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या बोला बेटा? 59 इन द सिंपल केनेसियन मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। लिख बेटा यहां पर, हाँ लिख बेटा, लिख। क्या आंसर भी है बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। एमपी इज लेस देन 1। बेटा केनेसियन थ्योरी कहती है कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेटा आपका क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। लिख लो बेटा, बताओ क्वेश्चन नंबर 60 बेटा। मैं आंसर नहीं दूंगा, आप आंसर दो, शर्म आएगी आंसर देते टाइम। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। चूंकि सजेशन तो आप दे नहीं सकते ना, व्हाट इज को कहा जाता है बेटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर? एकदम बेकार क्वेश्चन बेटा। बोलो जीडीपी डिफ्लेटर का काम क्या होता है? तो बेटा याद रखिएगा, ये क्या करता है? इवैल्यूएट करता है। सर किसको इवैल्यूएट करता है? इन्फ्लेशन को। अरे हाँ है ना। और बेटा वो करेंट प्रोडक्शन वगैरह को चेक करते रहता है। चूंकि जीडीपी है बेटा तो प्रोडक्शन को चेक करेगा ही करेगा। आंसर क्या है बोलो बेटा? ए। आगे चलेगा, क्वेश्चन नंबर क्या बोलो बेटा? 62। आ जाओ। इफ लेबर कंटिन्यू टू बी यूज्ड इंटेंसिवली डिस्पाइट हाई बैटरी प्राइस, द मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा आंसर ए, लेबर चीप है एज कंपेयर टू कैपिटल। लॉक करें? अब आ जाओ, कराया था क्या रे? कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिप्रेजेंट। बेटा बोलो जल्दी से, ये आंसर मैं आपसे चाहता हूं। बताओ इसमें बेटा किसको कांस्टेंट माना जाता है? कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट किसको माना जाता है? लेबर और कैपिटल नालायक को चेंज होता है, याद है 1/3 2/3। तो कांस्टेंट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर नालायक। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर बेटा कांस्टेंट होता है। क्योंकि लेबर और कैपिटल होता है ना बेटा 1/3 और 2/3। अगर आपको याद हो, याद आ रहा है क्या? कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन याद है? क्लास नहीं आएगा तो कहां से याद होगा बेटा? मैंने कॉब डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन लिखवाया था नोट्स में, आप जाके देखिएगा। और मैंने लिखवाया था कि बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, फॉर्मूला जो 1/3 2/3 का लिखवाया था। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या बोल बेटा? 60। देखना क्या है, याद रखिएगा बेटा। कौन से ऐसे पीरियड है जहां पर सारे वेरिएबल्स होते हैं बेटा? नॉर्मल प्राइस इज डिटरमाइन। नॉर्मल प्राइस कब डिटरमाइन करोगे बेटा? लॉन्ग रन में, क्योंकि यहीं पर सारे फैक्टर क्या होते हैं बोलो बेटा? वेरिएबल। और जब तक सारे फैक्टर वेरिएबल ना हो बेटा तब तक तुम नॉर्मल प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं समझ आया? आ जा बेटा। हाँ ये भी लिखवाया था क्या? जल्दी बोलो बेटा। आईटी बबल बस्ट। अगेन बेटा इंडियन इकोनॉमी में लिखवाया था मैंने, ये केस लॉ में बताया था बेटा आपको मैंने। आईटी बबल बस्ट। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दें। आईटी बबल बस्ट इलुस्ट्रेट फेलियर ऑफ फिस्कल पॉलिसी।
नो स्कैम था बेटा ये, तो फिजिकल पॉलिसी तो नहीं है। डिमांड फॉरकास्टिंग, ना भाई, डिमांड का कोई लेना देना नहीं। आगे बेटा, आगे देखिएगा, क्या इनोवेटिव थ्योरी? नहीं बेटा। ग्रोथ ओवर प्रॉफिट, हाँ बेटा, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट। तो एलिमिनेशन मेथड लिखो बेटा, आईटी बबल बस्ट में लिख लो बेटा। अगला आईटी बबल बस्ट, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट स्ट्रेटजी। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? 66 को एक बार ट्राई करो, करो बेटा, ट्राई करने से होता है। हाँ जी, क्या आंसर है बेटा? याद रखना, ट्रफ, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। तो आंसर क्या है बोलो बेटा? लोएस्ट पॉइंट, है ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 67 बेटा। हाँ जी, याद रखिएगा साहब, टॉबिन ने क्या कहा था? लिखो बेटा, लिखो, एज पर टॉबिन, एज पर टॉबिन, पीपल नॉट ओनली होल्ड कैश, हालांकि लिखवा दिया है ऑलरेडी, रेदर ऑल्सो होल्ड बॉन्ड एक्सेट्रा बेस्ड ऑन रिस्क। बेस्ड ऑन क्या बोलो बेटा? रिस्क। तो आंसर दो ना बेटा। रिस्क परफेक्टली नहीं, ये तो होगा ही नहीं। रिस्क न्यूट्रल बिहेवियर है? नहीं बेटा, रिस्क न्यूट्रल क्यों? रिस्क न्यूट्रल मतलब क्या होता है? रिस्क कुछ भी हो मैं यही काम करूंगा, ऐसा थोड़ी है। टॉबिन ने कहा था कि आप या तो कैश रखो और नहीं तो शेयर्स पे पैसा लगाओ, बेस्ड ऑन रिस्क। इसका मतलब बेटा आंसर सी होना चाहिए बेटा। एक बार कंफर्म करो, कंफर्म करना मेरे हिसाब से सी है बेटा। हाँ सी है, ठीक है बेटा जी। आर यू श्योर? ओ बालिका, डन करें? अगला क्वेश्चन 68 देखो। ट्रैप है बेटा, ट्रैप। फंस चुके हो, ना बाहर निकलने देगा ना अंदर आने देगा। क्वेश्चन नंबर 68 बेटा, क्या कहना चाहते हो? नालायको भी आंसर होगा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लीस्ट इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग आउटपुट व्हेन। अरे भैया, कॉन्ट्रैक्शनरी कब इनइफेक्टिव हो जाएगा? जब आपकी इकोनॉमी ट्रैप में होगी, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट लो है बेटा, कोई पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं समझे क्या बेटा? इकोनॉमी जब ट्रैप में आती है और बैंक आपको लोन दे रहा है, लोन लोगे तुम? कोविड में बेटा लोन लेने के लोग तैयार थे, अरे भाई लोन ले लूंगा, खर्च कर दूंगा, पैसा कौन देगा? बिजनेस तो चल नहीं रहा। तो इसलिए बेटा ये पॉलिसी यहां पर क्या हो जाती है? इनइफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 69 बेटा, क्वेश्चन नंबर 69। If central bank intervene in the foreign exchange market to prevent appreciation of domestic currency by purchasing foreign assets, immediate impact on balance of payment accounts will be। तो याद रखना इससे क्या होगा, लिखो बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, रिजर्व बोल सकते हो, इंक्रीज हो जाएगा बेटा ऑफिशियल रिजर्व। इंक्रीज हो जाएगा बेटा, क्या बोलो? ऑफिशियल रिजर्व। आंसर सी है बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना बेटा। जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, काहे के लिए? डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिसिएशन को रोकने के लिए। तो क्या करेगा बेटा? फॉरेन एसेट्स परचेज करेगा। बेटा नहीं समझ आया क्या ये पॉइंट? हरीश, और अगला पॉइंट बेटा घटिया है, सीधा क्वेश्चन। कौन सी कमेटी ने एसएलआर सीआर पे काम किया था? नरसिम्हन कमेटी। ये तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, हमेशा, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। क्वेश्चन नंबर 71 रीड करें।
इंडिया का अपना ही मार्केट बहुत ज्यादा है बेटा, अपना ही मार्केट ज्यादा है, इसलिए कभी भी इंटरनेशनल वगैरह मार्केट का डायरेक्ट इंपैक्ट ऐसा नहीं है नहीं होगा, कम हो सकता है। आंसर क्या होगा बेटा, बोलो क्या होगा आंसर बेटा? बी, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज डोमेस्टिक मार्केट एंड लेस एक्सपोजर टू, क्या बोलो बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो। भारत का बेटा डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है ना, जिससे हो सकता है कि कभी कभी इंटरनेशनल रिस्क का इंपैक्ट इस पे कम देखने को मिले। बोलो हरीश्वर बेटा, पक्का ना? ठीक है, आगे चलिए। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ऑपरेट, मैंने बताया था बेटा, इधर देखो पहले क्या होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का क्या मतलब, क्या होता है? आपने देखा होगा घर में बेटा एक स्टेबलाइजर लगा रहता है, वोल्टेज कम हुई अपने आप बढ़ा देगा, वोल्टेज ज्यादा हुई तो अपने आप कम कर देगा। क्या कहना चाहते हो? 72 बेटा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ऑपरेट होता है ओनली आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। नहीं बेटा, तो फिर ऑटोमेटिक कहां हुआ? विदाउट डेलिबरेट पॉलिसी चेंज। आंसर इज यस बेटा। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब ये होता है बिना किसी अप्रूवल के, जैसे बेटा रेपो रेट कम हुआ, रिवर्स रेपो रेट कम हुआ, उसका इंपैक्ट दिखने लगा, तुरंत उसका करेक्टिव एक्शन लेना चालू कर दो। अब आज बेटा करेक्टिव एक्शन लेना, हम इसी को कहते हैं बेटा ऑटोमेटिक, क्या बोलिए? स्टेबलाइजर। आपने देखा होगा जब जहाज बेटा ऊपर उड़ती है तो वहां पर एक ऑटो पायलट मोड होता है। क्या होता है बेटा, बोलो? ऑटो पायलट। तो ऑटो पायलट मोड इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बेटा, वहां पर आपको कुछ नहीं करना, इकोनॉमी खुद रन की जाती है बेटा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 75, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सर्कल करिए, ट्राई करो बेटा। 73 क्वेश्चन आता है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, एक आंसर है बच्चे का सी। सारा खेल बस एक वर्ड का है। स्टॉक मार्केट फ्यूचर के कंडीशन को दिखाता है, पास्ट के कंडीशन को दिखाता है? मेरे हिसाब से बेटा पास्ट का दिखाता है। इधर देखो, इकोनॉमी में सिचुएशन आई, मार्केट क्रैश होनी चालू हुई, लेकिन एक और बात है बेटा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्या स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा क्या? अच्छा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा क्या? आता है बेटा, होता है ना। यानी क्या ये फ्यूचर को भी इंपैक्ट डालता है? यस। तो याद रखना बेटा, अब सवाल वही पैदा होता है कि ये लीडिंग है, देखो कोइंसिडेंट तो नहीं है, लीडिंग हो सकता है, लैगिंग हो सकता है, और नहीं अनरिलेटेड भी नहीं है बेटा। हाँ जी, 50-50 कौन सा होगा? लीडिंग, लैगिंग? हाउ मेनी सेज लैगिंग? दिल मेरा भी कह रहे हैं लैगिंग। एक बार आंसर देखना पड़ेगा, एक बार आंसर देखना पड़ेगा बेटा। हाँ जी, सी है बेटा, चलो सी है, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी, आते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा जी। अगले क्वेश्चन है 74। विच मार्केट में बे नालायक? एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेटा ओलिगोपॉली में होता है, ओलिगोपॉली में एक्सट्रीम होता है बेटा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ जी, ओलिगोपॉली में कुछ बहुत बड़ी फॉर्म्स होती हैं बेटा, और वो प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएशन लेकर आती है बेटा। यहां पर देखो, केवल अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता तो आंसर क्या होता बेटा? हो सकता था परफेक्ट कंपटीशन, या फिर बेटा मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक, लेकिन याद रखिएगा बेटा यहां पर वर्ड क्या बोला गया है? एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहां होता है बेटा? ओलिगोपॉली में। तुम लोगों ने मुझे बेटा कंफ्यूज करते, देखना बेटा क्या एक्सट्रीम आने से आंसर चेंज हो रहा है, या फिर वही परफेक्ट वाला ही आंसर दिया है? हाँ जी, डी है बेटा, मोनोपोली आंसर दिया है। आर यू श्योर बेटा? प्लीज करेक्ट करिएगा, आंसर इज मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली कैसे पॉसिबल है बेटा? विच मार्केट स्ट्रक्चर इज बेटा 74? हाँ डी है बेटा, गलत आंसर, मतलब मेरे हिसाब से गलत आंसर बेटा। इसका आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओलिगोपोली होना चाहिए बेटा। एक बार आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना बेटा, करना। क्या आंसर आ रहा है 74 का? क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड आने से ना बेटा ओलिगोपोली आंसर आ गया। वैसे आप मोनोपोली दे देते, परफेक्ट कंपटीशन देते, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या कह रहा है? डी। यार क्या चल रहा है ये? हाँ डिफ्रेंसिएशन, लेकिन बेटा यहां पर ना एक्सट्रीम, तो ये मेरे हिसाब से बेटा एक्सट्रीम के कारण ओलिगोपोली होना चाहिए। बाकी खैर कोई बात नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब क्या चेक करिएगा बेटा, तुम्हें इंस्टीट्यूट फॉलो करना है टू बी वेरी फ्रैंक। तो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया भैया, मैं आगे चलता हूं बेटा। अब इंस्टीट्यूट ने बेटा आंसर दिया है मोनोपोली, मेरा मानना ओलिगोपोली, ये कह रहा है बेटा मोनोपोलिस्टिक। चैट जीपीटी से पूछना। लो बेटा मैं दिखाता हूं, कमांड दे देना डीप रिसर्च, नो गलत आंसर। करो ट्राई करो बेटा। अरे फोटो खींच के भेज देना। चलें? मोनोपोलिस्टिक है? आर यू श्योर? चलो बेटा, तो मैं अपनी बातों को करेक्ट कर रहा हूं बेटा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट एज पर योर मॉड्यूल अभी भी आंसर बेटा मोनोपोली है। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा आगे चलें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 75। मेरा मानना है ना बेटा, टेक्निकल नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पूरे इस एमटीपी में ये क्वेश्चन बेटा इन लोगों ने बहुत दिमाग लगा के बनाया है और एकदम आसान है। मैंने आपको बोला भी था बेटा चैप्टर पढ़ाते टाइम, एक बार आप देखिए और मुझे आंसर दीजिए। ये आंसर आप दो बेटा, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस आंसर। इतना टाइम, आंसर तो आ जाना चाहिए। क्या आंसर बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आंसर भी है। नालायको, शॉर्ट रन में अगर आपका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा भी आ रहा है शॉर्ट रन में, तो प्लीज आप अपने धंधे को कंटिन्यू करो। क्योंकि बेटा इधर एक दिन एम इंस्टीट्यूट को नुकसान हो गया, शटर बंद, कैसी बात करें भाई? लॉन्ग रन में आप प्रॉफिट कमा लोगे। शॉर्ट रन में अगर नुकसान को देखकर आपने बिजनेस बंद किया, तो ये वाला जो नुकसान है ये भी आप ही को बियर करना पड़ेगा। आज बेटा मान लो पनवारी की दुकान को 50 रुपए का दुकान बंद, नुकसान हुआ, बंद दुकान कि अरे नहीं भैया बेकार है दुकान चलाना, ऐसा है क्या? नहीं भाई, अगर आज तुम बंद करोगे तो 50 रुपए का नुकसान तुम्हें बियर करना पड़ेगा। कल बिजनेस चलाओगे, हो सकता है उसकी रिकवरी हो जाए बेटा। तो इसलिए आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करिए बेटा, प्रोडक्शन को बंद नहीं करना है। 76 बेटा, सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफर स्टूडेंट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन सेम सॉफ्टवेयर एट, हाँ बस 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 खत्म। अगर तुम सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे दोगे बेटा, इसको हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलो, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आ जाओ बेटा, देखो जल्दी से। अ ग्रुप ऑफ 5 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेटली एग्री टू फिक्स प्राइस, बेटा खत्म, कॉलूसिव कहते हैं इसे। ओ भाई, कॉलिसिव और भी कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, कॉलिसिव ओलिगोपोली है बेटा, ठीक है ना। आपस में मिलकर रेट तय करना बेटा, कॉलूजन कहते हैं इसे। कॉलूजन का मतलब ये होता है बेटा साठ गांठ। क्या होता है? आपसी बातचीत। 78 बेटा रीड करो, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट कराया होगा, इकोनॉमी डिस इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारे लिए फायदे की बात है, डिस इकोनॉमी हमारे लिए नुकसान की बात है। जब फॉर्म बहुत बड़े होने लग जाती है तो उसके कम्युनिकेशन वगैरह के कारण बेटा उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाता है। इधर देखो, रिलायंस इंडस्ट्री जब छोटी थी खर्चे कम थे, जब रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी हो गई तो कम्युनिकेशन वगैरह के एक्सपेंस बढ़ गए, जिसके कारण बेटा क्या बोलो, वो डिस इकोनॉमी। क्या माना जाता है बेटा? डिस इकोनॉमी। फटाफट बेटा फटाफट, दम बिल्कुल भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज सीआरआर विल बी रिड्यूस्ड और नलिफाइड। बेटा सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आपका इफेक्ट
नल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कब? जब ओपन मार्केट में आप सिक्योरिटी बेचते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं रखते ना बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 80 बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलिए? एफडीआई प्रोहिबिटेड ऑन ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेटा मेरे हिसाब से तो यहां पर आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, प्रोहिबिटेड है। बेटा गैम्बलिंग दिया गया क्या देखना। हालांकि बेटा याद रखिएगा एटॉमिक एनर्जी में भी एफडीआई प्रोहिबिटेड है? अच्छा हाँ 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 बेटा, क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा। एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब हमें वो ढूंढना है जहां पर अलाउड है। तो बेटा वो आपका बैंकिंग ऑपरेशन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मैंने गलती पढ़ लिया था। आ जाओ बेटा, क्या आते हैं बोलो? स्टैगफ्लेशन। पढ़ना बेटा। इकोनॉमी बहुत नीचे आ जाती है और प्राइस बेटा बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इसी सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा प्राइस आर फॉलिंग, नो नो, हाँ जी, मीन्स हाई रेट ऑफ क्या बोलो बेटा? ग्रोथ कंबाइंड विद राइज इन क्या बोलो बेटा? जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल तो बेटा बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। माइट बी आंसर मीन्स दैट ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस ऑफ द, बेटा सी है डी है? सी है क्या? प्राइस लेवल इंक्रीज होती है, लो रेट ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है बेटा, मतलब देखो मैंने आपको बोला था बेटा कि स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी क्या होती है बेटा बोलो? नीचे जाती है, और प्राइस लेवल क्या होता है बेटा? बढ़ता है। तो इसका क्लोजेस्ट आंसर बेटा आपको सी भी दिख रहा होगा। देखो यहां भी, यहां पर लिखा गया बेटा जनरल प्राइस लेवल क्या होता है बोलो? बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर बोला गया बेटा कि इकोनॉमी ग्रो करती है, जबकि इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। इकोनॉमी बेटा क्या करती है? लो ग्रोथ रेट देती है। तो इसलिए आंसर ठीक है, कंपेरेटिवली बेटा आंसर भी है, गलत आंसर नहीं है। आ जाइए 82। हाँ जाते जाते टाइम बताया था, याद है बेटा? नीचे आया, एकदम से नीचे आ गया। किंग्ड डिमांड कर बेटा, पैर टूटा हुआ डिमांड कर। बोलो जल्दी से। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्पिटिटर जनरली किसको फॉलो करते हैं? प्राइस डिक्रीज को फॉलो करते हैं। क्या बोलो बेटा? प्राइस डिक्रीज को फॉलो करते हैं, और प्राइस इंक्रीज को बेटा बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। तो याद रखिएगा, रेस्पॉन्स टू किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एज्यूम दैट रेस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज क्या बोलो बेटा? प्राइस इंक्रीज इज लेस देन रेस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज ना, रेस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज मोर देन रेस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज। हाँ बेटा मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। याद रखिएगा बेटा, तुम्हें लिखना है तो एक्सप्लेनेशन लिख दो, एक बार पहले आंसर चेक करना बेटा क्या सही आंसर है क्या। लिखो बेटा, एक्सप्लेनेशन लिखना। लिखिएगा, किंग्ड डिमांड कर्व में कॉम्पिटिटर प्राइस डिक्रीज को फॉलो करते हैं। प्राइस डिक्रीज को फॉलो करते हैं, इंक्रीज को नहीं। रिस्पॉन्स टू, हाँ 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 ठीक तो है बेटा। किसको फॉलो नहीं करते? तो रेस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज लेस देन रेस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज। बिल्कुल सही। देख रहे हो बेटा कितना बारीकी से आपका आंसर देखना पड़ेगा। हाँ जी, किंग डिमांड कर्व में क्या होता है बेटा?
किंग डिमांड कर्व एक ऐसा डिमांड कर्व होता है जो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और एकदम से नीचे आ गया। तो यानी जो कॉम्पिटिटर है बेटा वो किसको फॉलो करेंगे, प्राइस डिक्रीज को, इंक्रीज को बेटा वो फॉलो नहीं करेंगे। तो बेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर इस क्या बोलो बेटा, इसमें मेरी मिस्टेक। देख बेटा जिसमें मिस्टेक आपको दिख जाएगी वो दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं बेटा। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मेरे हिसाब से कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बेटा इसका पार्ट नहीं होता। आसान आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 84 रीड करिए फटाफट। इन द लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट आर इंक्लूडेड इन बेटा LAC कर्व। A firm encounter its shutdown point. सिंपल आंसर बेटा, सिंपल आंसर 85 का। फर्म बेटा कब शट डाउन करती है, हाँ जी, जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा इक्वल हो जाए। हाँ जी, प्राइस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा आंसर क्या होना चाहिए, याद रखिएगा बेटा, इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए बेटा आपका, बी होना चाहिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा एक काम करो, लिखो इसका लॉजिक मैं बता देता हूं। शट डाउन पॉइंट लिखो, जहां पर प्राइस आपका मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, हेंस इससे नीचे प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, इससे नीचे बेटा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। आजा बेटा, बताओ तुम्हारी प्रोडक्शन बेटा कब इफिशिएंट मानी जाएगी, जब कॉस्ट ज्यादा होगा कॉस्ट कम होगा। तुम्हारा इफिशिएंट प्रोडक्शन कब माना जाएगा, जब कॉस्ट ज्यादा होगा। हाँ जी, कॉस्ट कम होगा। तो रुक जाओ, कौन सा कॉस्ट कम होगा, वेरिएबल है या टोटल, वेरिएबल या टोटल। बेटा ये सब ना हाइपोथेटिकल आंसर, ऐसे में आंसर देना बहुत मुश्किल है। अच्छा सोचो, किताब को गोली मार, तू एक धंधा चला रहा है बेटा, तू एक धंधा चला रहा है, तो तू अपने को कम मानेगा कि मैं प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर रहा हूं, कॉस्ट कम होना चाहिए, एग्री में एग्री कर रहा हूं, कॉस्ट कम होना चाहिए, लेकिन कौन सा कॉस्ट, केवल वेरिएबल फिक्स ज्यादा हो या दोनों ही कम हो। मेरे हिसाब से बेटा आंसर इसका ATC आना चाहिए। आंसर देखिए बेटा, सही है बेटा, शुक्र है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 87, बेकार क्वेश्चन बेटा, देखते ही ऐसे चाटा मार दो। माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर है, बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द थ्योरी ऑफ बिजनेस बेटा। गिफन पैराडॉक्स अगेन बेटा, गिफन पैराडॉक्स इज अ एक्सेप्शन ऑफ, बताया था बेटा डिमांड में पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट बताया था। MC कर्व इज अ परफेक्टली क्या बोलो बेटा, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। किस, रुक जाओ, MC कर्व इज परफेक्टली बेटा कॉम्पिटिटिव डिपिस्ट। एक काम करो, इसमें लिख बेटा, लिखेगा परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्म का MC कर्व एबव मिनिमम AVC होता है। मेरे हिसाब से सप्लाई कर्व इज आंसर। एक बार कंफर्म करो बेटा इसका। सही बेटा, चलो ठीक है, आ जाओ अगला। ओपेक, कितनी बार मैंने नाम लिया होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एग्जांपल है बेटा ओलिगोपोली, कुछ लोग मिलकर ये धंधा चलाते हैं। आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कौन सा बेटा बोलो, एक्सपेंडिचर, ये नहीं यूज किया जाता है। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 92, क्या बोलिए, विच स्टैटिस्टिकल ईयर बुक पब्लिश्ड बाय CSO बेटा, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक। अरे लिखा था क्या, CSO का एग्जांपल दिया होगा बेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आगे, केनेसियन थ्योरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ, बताओ बेटा किसका रोल, तो सिंपल सी बात, एग्रीगेट सप्लाई माइट बी पॉसिबल, गवर्नमेंट पॉलिसी ना, फॉरेन ट्रेड
ना नॉन ऑफ द अबव। नहीं बेटा ऐसा नहीं, एग्रीगेट सप्लाई को बेटा फोकस करता है। अरे भाई केनेसियन थ्योरी में बेटा एग्रीगेट सप्लाई की बात नहीं की गई हो। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। क्या आंसर है बेटा? गवर्नमेंट। केनेसियन थ्योरी फोकस करता है रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन इन्फ्लुएंसिंग नेशनल। नहीं बेटा, वहां तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखो आपको फॉलो अल्टीमेट क्या करना है बेटा? मॉड्यूल आंसर, मतलब जो सजेस्टेड आंसर दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई शुड बी द इसका आंसर। खैर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 बेटा, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई मार्केट फेल? परफेक्ट कंपटीशन नहीं बेटा, एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस नहीं बेटा, एक्सटर्नलिटी होता तो आंसर होता। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी तो मार्केट सक्सेस करता है, हाँ या ना? आगे बेटा, एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स नहीं बेटा, पब्लिक गुड्स मार्केट फेल करता है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। देख बेटा, हमें ढूंढना क्या है? रीजन। तो रीजन में याद है बेटा, आपको एक बताया क्या होगा? एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड्स, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो यहां पर एक्सटर्नलिटी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्ड है एब्सेंस। एक्सटर्नलिटी एब्सेंट है तो मार्केट सक्सेस होगी ना बेटा। आगे 95, आफ्टर द बजट इज क्या बोलो बेटा? प्रिपेयर्ड। इट इज यूजुअली सेंट टू। बोलो बेटा, एकदम आसान क्वेश्चन। नालायक को, बजट प्रिपेयर हो जाए तो किसको भेजा जाता है? कोर्ट में? घंटा बेटा, पार्लियामेंट में। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 96 बेटा, सॉल्व करो। सॉल्व कर बेटा, ऑटोनोमस कंजम्पशन का क्वेश्चन है। तुम भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। ऑटोनोमस कंजम्पशन 2000 दिया गया बेटा, एमपीसी 0.8 है, और बेटा डिस्पोजेबल इनकम भी दी गई है आपकी 10,000। मुझे तो आंसर दिख गया, तुम्हें भी दिखा क्या? 2000 इंटू 0.8 इंटू बेटा 10,000 आ गया। करना बेटा, कितना आ रहा है? सी इज इक्वल टू 2000 और बेटा प्लस आपका ये मेरे हिसाब से 8000 इज इक्वल टू 10,000 आंसर है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत बेटा? आ जाओ। इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ गवर्नमेंट इज कंसल्टेंट। बेटा ये तो हर 5 साल में चेंज होता है ना बेटा, हर 5 साल में चेंज होता है। 98, विच इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग फैसिलिटेट एंड इंप्रूव एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट? बेटा ये आपको याद करना है, एनडीएपी। ठीक है, एनडीएपी बेटा, ये गवर्नमेंट डेटा को आपको क्या करता है? प्रमोट करता है। 99 बेटा, डॉट रेफर्स टू अ वे 1% वैल्यू फॉर गुड्स और सर्विस। बैंड वैगन इफेक्ट तो दूसरे को देख के होता है। देखना, नेटवर्क इफेक्ट इसका आंसर है क्या? क्योंकि बैंड वैगन इफेक्ट इसका आंसर है बेटा, लेकिन डिमांड में आएगा। नेटवर्क इफेक्ट, हाँ आजा बेटा मैं समझा देता हूं। इधर देखो, नो डाउट बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है दूसरे को देखकर, लेकिन वो डिमांड में यूज किया जाता है। यहां पर क्या बोला गया देखो बेटा, डॉट रेफर्स टू द वे 1% वैल्यू फॉर गुड्स और सर्विस इज अफेक्टेड बाय इट्स वैल्यू टू अदर। मतलब 1% की जो गुड्स की वैल्यू है ना बेटा, वो अफेक्ट कर रही है बाय इट्स वैल्यू टू अदर। एक बंदा यूज कर रहा है, दूसरे बंदे को इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको बेटा हम नेटवर्क कहते हैं। बैंड वैगन में क्या होता है? दूसरे को देखकर हमें जरूरत महसूस होती है। और एक लास्ट बेटा, और अंत भला तो सब भला। हाँ जी बोलो बेटा, क्या आंसर है इसका? सिंपल सी बात है बेटा, ए ने बी में लगाया, बी ने ए में लगाया। अरे हॉरिजॉन्टल सेम वे होता है बेटा। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि दोनों सेम लेवल कंट्री आपस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। वर्टिकल नहीं बेटा, टू वे। हाँ ये टू वे आंसर होगा बेटा। खत्म होता है बेटा, क्या बोला आपका? एमटीपी। अरे श्योर 100%? लॉक करे बेटा।